चलिए पढ़ते हैं आगे। संसद में एक बार फिर से हुई खींचतान। आपातकाल के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया। दैनिक जागरण ने ही इस खबर को जगह दी है। तो देखिए फ्रंट पेज पर इस खबर को छापा गया है। आपातकाल के मुद्दे से टकराव की शुरुआत। ये देखिए इस तरीके से ये ओम बिरला वाली जो खबर थी, संसद ठीक इसके बगल में खबर को छापा गया। आपको बता देते हैं इसके बारे में और कि लोकसभा में इस प्रस्ताव लाकर स्पीकर ओम बिरला ने की आपातकाल की निंदा। का तत्काल इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में तानाशाही को थोपा था। आपातकाल प्रकरण को लेकर बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करते भी भाजपा के तमाम जो सांसद हैं वो आपको दिख पाएंगे यहाँ पर। इससे पहले ही आपको याद होगा कि जब आपातकाल का दिन था, यानी कि उसकी बरसी थी, किसी तरीके से बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को बड़े ही जोर शोर के साथ उठाया था। बिल्कुल, देखिए जिस दौरान लोकसभा अध्यक्ष की ओर से आपातकाल की निंदा की गई थी, क्योंकि 25 जून की तारीख को लेकर प्रधानमंत्री ने भी सत्र के पहले दिन जिक्र किया था कि ये काला दिन है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष की ओर से 25 जून का जिक्र किया गया, आपातकाल का जिक्र किया गया, तो इस पर विपक्षी पार्टियों ने हंगामा भी किया और कहा कि आखिर उन चीजों को क्यों याद किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष में खींचतान जो है वो देखने को मिली। अखिलेश यादव या फिर यानी सपा और तृणमूल कांग्रेस की बात कर ले तो उन्होंने इसके खिलाफ जो प्रस्ताव था उसका समर्थन किया। यानी ये क्योंकि कहा भी जा रहा था, सवाल भी उठ रहे थे कि आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव हो या फिर कई ऐसे बड़े चेहरे थे जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। लेकिन अब क्योंकि 2024 का जो चुनाव था तो उसमें तमाम विपक्षी दल जो थे वो एक साथ आए थे, इंडिया गठबंधन बनाया गया था, तो फिलहाल वो साथ हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि क्या जो विरोध आज तक समाजवादी पार्टी समेत कई और पार्टियां करती आई हैं, आपातकाल का विरोध, क्या यहाँ पर भी विरोध वो रहेगा? तो वो चीज जरूर देखने को मिली, क्योंकि इसके खिलाफ जो प्रस्ताव था उसका समर्थन किया गया। देखिए किस तरीके से अंदर भीतर क्या हुआ था सदन के, आपको ये भी बता देते हैं। संबोधन के आखिर में स्पीकर ने आपातकाल के योद्धाओं की स्मृति में सदन में सदस्यों से 2 मिनट का मौन रखने का आग्रह किया, जिसे कई विपक्षी सदस्यों ने अनसुना कर दिया था और अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी वे करते रहे। हालांकि जब अध्यक्ष अपना संबोधन पढ़ रहे थे तो कांग्रेस के सदस्य विरोध स्वरूप खड़े थे, जबकि बाकी विपक्षी दलों के सदस्य बैठे हुए थे। तो फिलहाल देखिए बीजेपी जहां एक तरफ यूं कह सकते हैं कि आपातकाल लागू होने की 50वें वर्ष में प्रवेश में ही मौके पर लोकसभा स्पीकर ने कहा था कि किस तरीके से ये एक भर्त्सना करते हैं आपातकाल की, जो उस वक्त लगाया गया था कांग्रेस के शासन में। तत्काल जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के वक्त में बीजेपी इसका लगातार विरोध करती आई थी देश भर में। आपको याद होगा किस तरीके से काला दिन, यानी काला दिन के नाम से इसका नाम रखा गया था, इसकी आलोचना की जाती थी। लेकिन विपक्ष जो था वो यही कहता आ रहा था कि आप पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं, या यूं कहा जाए कि आप इतिहास को क्यों दोहरा रहे हैं, आप ये बताइए। और इस बीच आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात को दोहराया था कि देश में अघोषित आपातकाल इस वक्त लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया था कि यहाँ पर अघोषित आपातकाल तो आपने लगा रखा है, इसका जिक्र आप नहीं कर रहे। तो देखिए आपातकाल एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार कांग्रेस की आलोचना की जाती है कि किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा कई सारे हक जो है उन्हें मार दिया गया था, चाहे प्रेस की आज़ादी हो या फिर न्यायालय हो, हर तरफ जिस तरह से पाबंदी लगा दी गई थी लिखने की, बोलने की। कई सारे लोग ऐसे थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्हें जेल भेज दिया गया था। तो ये जो पूरा कार्यकाल रहा है इमरजेंसी का, इसको लेकर लगातार विरोध किया जाता रहा है। और कांग्रेस के इस कृत्य का विरोध जब किया जाता है तो कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या की गई थी और ऐसे में संविधान की हत्या भी की गई थी। फिर जब कांग्रेस आज इस मुद्दे को उठाती है तो इसलिए बीजेपी समेत एनडीए के जो दल हैं वो इस बात का घेराव करते हैं कि कम से कम लोकसभा की बात कर ले या फिर राज्यसभा की बात कर ले, उसमें कांग्रेस को यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या की जाती है या फिर संविधान की हत्या की जाती है, क्योंकि यहां पर यह लगातार देखने को मिलता है कि कांग्रेस के इस कृत्य का लगातार विरोध किया जाता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और इस मौके पर ये बात इसलिए भी उठाई जाती है क्योंकि लगातार आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे संविधान में बदलाव की बात वो हमेशा आरोप बीजेपी पे लगाते थे। इसीलिए बीजेपी भी जो है इस